अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। और यहाँ पर हो रहा था जी शाम का टाइम और हम जा रहे थे नूर महल। आज से तकरीबन कोई 3 से 4 साल पहले मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी और इस बार भी मैंने कहा कि मुझे फिर से यहाँ पर विज़िट करना है, क्योंकि 3 से 4 साल पहले जो चीज़ें थोड़ी बहुत थी इनको दोबारा से रेनोवेट किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया गया है। पेंट वगैरह और काफ़ी सारे अंदर चीज़ें और काम वगैरह जो हैं वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर थी ये एंट्रेंस थी और बिल्कुल हर जगह पर अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आई डोंट नो क्यों, लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी। ये था मेन हॉल जिसको आई थिंक दरबार भी बोलते हैं। यहाँ पर भी हर जगह ही अंधेरा था, कुछ भी सही से क्लियर नहीं नज़र आ रहा था और यहाँ हर चीज़ के ऊपर लिखा था डोंट टच इट। तो हमने टच वच तो कोई नहीं किया। बहरहाल यहाँ पर शीशे इतने ज़्यादा थे, ऐसा लग रहा था कि जी जिसका महल है उसको शीशे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये था जी पूरे नूर महल का मैप था और ये बहावलपुर का मैप था और कुछ इधर उधर की पिक्चर्स और मैप्स वगैरह थे। लाइट ना होने की वजह से तो ना बिल्कुल कुछ क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा था। ये है जी पियानो और पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये भी पता नहीं किस चीज़ का मैप है। ये कुछ स्टार्टिंग जो थी नूर महल की, जब ये बनना शुरू हुआ था तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कुछ वहाँ की पिक्चर्स हैं। ये प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और एकदम से लाइट्स ऑन हो गई थी तो फिर मैंने कहा कि एक बार दोबारा से हर चीज़ की दोबारा से वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही नज़र आई, इतनी ज़्यादा तो नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। ये हमारे हीरो ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो रही थी हर चीज़ तो क्लियर से नहीं दिखा सकी मैं। और ये थी सादिक गैलरी, आई डोंट नो किसके नाम पे है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्योर उर्दू में कहेंगे खंजर वो थे और वेपन्स वगैरह भी थे। रश भी इतना ज़्यादा था लोगों का वहाँ पर, और हर चीज़ जहाँ भी कोई भी चीज़ लगी हुई है, कोई ड्रेसिंग है या कुछ भी, तो वहाँ पर हर जगह शीशे तो लाजमी थे। और ये रूम जो था, पहले तो मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें था कि इस रूम को कहा गया था कि जो ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की जो शूटिंग हुई है इस महल में हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दूसरे महल में हुई है। इसमें ऐसी शूटिंग वूटिंग कोई भी नहीं हुई। और इस रूम को कहा जाता था कि ये माही का रूम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माही का रूम नहीं है। और ये है सादिक गैलरी के बाहर वाला हॉल। इतना ज़बरदस्त इसका इंटीरियर डिज़ाइन था कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक तो हिस्टोरिकल चीज़ें वैसे ही बहुत आइज़ को अट्रैक्ट करती हैं, और ये वही वाला जो दरबार था, जो मेन हॉल था, ये वो क्योंकि लाइट्स ऑन हो गई थी तो हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी। तो फिर लाइट ऑन होने के बाद भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी। और ये अंकल, पता नहीं इनका बायोडाटा नीचे लिखा हुआ है। एक ये भी थे। मेन हॉल की वीडियो बनाने के बाद फिर जो रास्ता था वो इसी रूम से निकलता था, और इस रूम के बाद एक और रूम था जहाँ पर उस ज़माने के लोगों के कपड़े, उनके ड्रेसेस, उनके गेटअप्स वगैरह जो भी वो पहनते थे वो सब कुछ, उनकी पिक्चर्स वगैरह, और अगर वो चीज़ें थी तो वो उन्होंने ऐसे रखी हुई थी। और ये कुछ उस ज़माने की पिक्चर्स हैं, आई डोंट नो ये आज की हैं या पुराने ज़माने की सच में हैं। तो ये काफ़ी सारी पिक्चर्स थी और पता नहीं ख़त वगैरह भी थे, और ये चीज़ें थी छोटी मोटी, सिक्के और पता नहीं क्या चीज़ें थी, ये सब भी सिक्कों के साथ ही उनके उसी ज़माने के नोट वगैरह भी थे। और ये ड्रेसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ, मिरर तो बहुत ही ज़्यादा थे, और ये थी उनकी छत, और हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, उसी ज़माने के हिसाब से बनाई गई थी। और ये उसी ज़माने के बर्तन, और पता नहीं ये वहाँ उस टाइम के हैं भी या नहीं, अभी बनाए गए हैं या कुछ, लेकिन ये उसी तरह से दिखाए गए हैं। और ये गिलाफ़े काबा, इसी तरह उन्होंने हर चीज़ जो थी वो शीशे में ही रखी हुई थी ताकि कोई टच ना कर सके। जो बाकी का फर्नीचर वगैरह थे उसके ऊपर तो उन्होंने लिखा हुआ था कि डोंट टच इट,
और जो इस तरह की जो चीज़ें थी छोटी मोटी उनके ऊपर, तो उन्होंने बिल्कुल मिरर के अंदर उनको रखा हुआ था। और ये उस ज़माने के कोई कपड़े वगैरह थे जो उस ज़माने के लोग पहनते थे। और ये आटा पीसने वाली, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और ये थी क्या है, ग्रूम्स ड्रेस है उस टाइम का, चोलिस्तान दूल्हे का लिबास, उसकी चादर और पता नहीं क्या क्या। और ये क्या था, ये है कैमल डिकोर, ऊँट के ऊपर जो चीज़ें लगाई जाती हैं उसको जो सजाया जाता है, ये वो चीज़ें थी। और ये आई थिंक बेडशीट वगैरह, चादर, इस तरह का। नेक्स्ट उसके बाद है ये, इसके अंदर सांप को बंद करके रखते हैं और ये उसकी बांसुरी जिसको बजाने से सांप डांस करता है, ये वो है। और नेक्स्ट है चुनरी यानी कि दुपट्टा। और ये कुछ मिट्टी के बर्तन थे वहाँ पर। और ये तो बहुत ज़बरदस्त लगा था मुझे, इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना ये, जिस तरह लैंप होता है उसी तरह उस ज़माने के लोगों की जो चीज़ें थी उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था लैंप, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। नेक्स्ट ये कुछ ज्वेलरी है। उस रूम के बाद एंड में जो था लास्ट में ये रूम आता था और इसमें जो चीज़ें थी उस टाइप की जो अंदर महल के अंदर रखी गई हैं उनकी कॉपी बनाकर, या कुछ इस महल से रिलेट किचन्स वगैरह, लैंप्स वगैरह और जो बाकी डेकोरेशन की चीज़ें थी, जैसे कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये किचन्स भी थे। इसके अलावा ग्लास थे, कप्स थे जिसके ऊपर नूर महल वगैरह बना हुआ था, या चीज़ें थी उनकी छोटी मोटी बनाकर जो रखी हुई थी। तो ये सब कुछ इस रूम में पड़ा हुआ था और ये लोग जो थे सेल कर रहे थे कि आप हमसे ख़रीद सकते हैं ये सब चीज़ें। और मिरर तो हर जगह मिरर ही थे। और ये था जी बेसमेंट, और बेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर लाइट नहीं थी, मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं दिखा सकी, बट ये भी बहुत ज़बरदस्त था। बेसमेंट में जो चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी वो बहुत तरीके और सलीके से रखी हुई थी। ये था जो रास्ता, सीढ़ियाँ थी ये ऊपर को जाती थी और ये आई डोंट नो किधर जाके ख़त्म होती थी, क्योंकि ऊपर तो गई नहीं, बिल्कुल अंधेरा था। बेसमेंट में इतना खौफ आ रहा था तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के कहाँ जाते, उधर तो बिल्कुल लाइट ही नहीं थी। और ये थी चारपाई वगैरह। और ये लिखा हुआ है नीचे कि ये कमरा ख़वातीन के आराम के लिए था। और छोटी छोटी विंडोज़ भी इन्होंने रखी हुई थी हवा के लिए। और काफ़ी सारे रूम्स थे, जैसे कि ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम्स वगैरह, और जो टीवी लाउंज तो खैर नहीं होता उस ज़माने में, बट उस तरह से ही बने हुए थे रूम्स। और यहाँ पर आई थिंक आग जलाई जाती थी उस ज़माने में। और ड्रेसिंग टेबल, शीशे, फिर वहीं शीशे, और बहुत ज़बरदस्त था। ऐसे लग रहा था कि हम भी उसी ज़माने में चले गए हैं। जो चीज़ें थी काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं। और हर पिक्चर लगी हुई थी हर रूम में कि ये किस टाइप का बनाया गया, किस चीज़ पे बनाया गया। तो वो सब चीज़ें जो पिक्चर्स लगी हुई उनके नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या क्या है। उसके अलावा काफ़ी सारे रूम्स थे, कोई पता नहीं किधर जाने, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। काफ़ी सारे लोग उसके अंदर आए हुए थे बेसमेंट के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर कोई कहता है कि हम वीडियो बनाएं। तो बहुत सारे लोग थे, तो जो रूम मुझे खाली नज़र आता था तो मैं वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी से वीडियो बना लेती थी। तो ये थे कुछ बर्तन वगैरह, आई थिंक ये कुछ किचन टाइप इन्होंने बनाया हुआ था। प्लेट्स वगैरह थी, चम्मच और बाकी चीज़ें। और ये पता नहीं कौन से ज़माने का ये रखा हुआ था, शायद इसी में रख के वो खाना वाना बनाते थे। बाकी बेसमेंट बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सीढ़ियाँ थी हर रूम के बाहर, सीढ़ियाँ थी और ऊपर जाती थी। और ये था इनका डाइनिंग टेबल, यहाँ पर बैठ के खाना खाते थे सब मिलकर। और उसके बाद दूसरी साइड से हम जो थे वो बाहर आए थे। दो रास्ते थे बेसमेंट में जाने के, एक वेस्टर्न था और एक ईस्टर्न था। और बस ये हो गया हमारे पूरे नूर महल का विज़िट, क्योंकि सिर्फ नीचे वाला जो पोर्शन था, ग्राउंड फ्लोर था, इन्होंने सिर्फ वही ओपन किया हुआ था। ऊपर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। सीढ़ियाँ तो थी कि ऊपर जाने का रास्ता वगैरह तो था, लेकिन मना किया था कि नहीं जा सकते आप लोग ऊपर सीढ़ियों में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और
बस यही थी वीडियो, इसको पसंद भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।